किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बैठे दुश्मन का पता लगाना है। कौन है जो हमारे हुजरे तक हमारे बावर्ची खाने कल ढाबे पर आपको मेरी बात समझ नहीं आई थी जो मुंह उठाकर आज मेरे घर पर आ गए? उसकी जगह छीने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरमान सेलिब्रिटी डायरीज और आज का तबसरा आपको हिलाकर रख देगा, क्योंकि जंजीरें की किस्त 3 और 4 में सिर्फ दुश्मनी नहीं, साजिश, जहर और घर के अंदर का कलर सामने आता जा रहा है। और किस बात की झलक, बस एक जुमला और पूरी हवेली का निजाम उलट सकता है। दुश्मन हमारी जाड़ों में बैठा है, तो फिर सवाल ये है, गदर कौन? चलिए शुरू करते हैं। किस्त 3 के आगाज की ऐसे ही होता है जैसे आग पड़ते खेतों पर हमला, नुकसान और सीधा इल्जाम तोरसम पर। मुझे यहाँ सबसे ज्यादा जो चीज बोलती नजर आए है वो थी तोरसम का रिएक्शन। जब शेरदिल उसका नाम लेता है, तोरसम का लहजा बदलता है, नजरें भागती हैं और बात घूम फिर कर मैं भी गुनाहों पर आ जाती हैं। शेरदिल का पॉइंट बिल्कुल सीधा है। ज़ाफ़रान खान अकेला इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। वो खुद को बचाने के लिए अपनी बहन को आगे कर चुका है, तो फिर इतनी हिम्मत कहाँ से? यानी शेरदिल का शक लॉजिकली बनता है कि ज़ाफ़रान के पीछे तोरसम का हाथ हो सकता है। और फिर आता है वो सीन जिसमें तोरसम अपना असल एजेंडा सामने रखता है, दरिया के किनारे वाला ज़मीन। यहाँ तोरसम सिर्फ ज़मीन नहीं मांग रहा, यहाँ वो बराबरी मांग रहा है, पावर मांग रहा है और असल में हवेली पर अपना हिस्सा छीनना चाहता है। शेरदिल का जवाब भी क्लियर है, आगा जान ने तुम्हारा हक जिंदगी में दे दिया था। लेकिन तोरसम का जवाब और ज्यादा जहरीला, मैं भी बेटा हूँ, मुझे भी उतना ही हक है। और फिर बात राइट से निकलकर सीधा जिल्लत और माँ पर आ जाती है, जहाँ तोरसम ज़ाफ़रान की पुरानी कहानी घसीट कर हुज़र संगा का जिक्र करता है और यही वो चुरा जो सोराब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस कन्फ्रंटेशन में मुझे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तोरसम का गुस्सा डिफेंसिव नहीं अटैकिंग था, जो अक्सर गिल्टी या एजेंडा ड्रामा लोग करते हैं। सोराब का ट्रिगर, माँ का जिक्र ये दिखाता है कि इस दुश्मनी सिर्फ ज़मीन की नहीं, ख़ानदानी जख्मों की भी है। शेरदिल यहाँ भी कंट्रोल में है, लेकिन उसका कंट्रोल खामोश आग जैसा है। अब किस तरीके सबसे इमोशनल हिस्सा, बीबी जान का दस्तरख्वान, जहाँ वो पूरी फैमिली को जोड़कर खाना रखना चाहती हैं। और इसी दस्तरख्वान पर सरबुलंद का सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव कदम, बानो के मास्टर्स की बात, गुराब का गुस्सा, रिवायत का बोझ, लोग क्या कहेंगे, सब कुछ एक तरफ, और सरबुलंद का एक जुमला दिल पर सीधा लगता है, उसका हक उससे ना छीनो सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ अकेली है। बीबी जान का रो देना और फिर वो परमिशन देना, यहाँ ड्रामा ने क्लियरली बता दिया बीबी जान इस घर की रूह है। लेकिन किस तरीका एंड एक और बड़ी टेंशन पर होता है। शेरदिल की तबीयत, भूख खत्म, बेचैनी, सर दर्द, उल्टी और फिर सबका डिसाइड करना कि डॉक्टर को दिखाना है। और लास्ट में सरबुलंद और बानो का सॉफ्ट रोमांटिक मोमेंट, जहाँ साथ निभाना वाली बात होती है। मगर मुझे इस रोमांस के पीछे एक शैडो नजर आता है, जिसे कोई खुशी को नजर लगाने को तैयार बेटा हो। किस 4 शुरू होते ही एक छोटी सी बात है कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा। बानो का कहना कि रात को बाग में उसने किसी के साया देखा। देखिए, ड्रामा राइटिंग में साया अक्सर सिर्फ खौफ नहीं होता, ये इंट होता है कि कोई घर के अंदर घुस चुका है। और आगे जाकर जब जहर वाली बात आती है तो ये साया और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। फिर बाग का वो सीन जहाँ छुप कर मुलाकात होती है और शक का लफ्ज़ बार बार आता है। यहाँ मुझे क्लियर लगा कि हवेली में कोई नाम, कोई तबा है चल रहा है और कोई औरत भी इसमें इन्वॉल्व है, जो हवेली की खबरें बाहर तक पहुंचाती हैं। और जब बात अंदर की खबरों तक आ जाती है, मुझे सीधा यही लगा, पॉइजनिंग का रिश्ता भी
अंदर से ही आता है, क्योंकि जहर बाहर वाला दुश्मन दे तो पकड़ा जा सकता है, अगर जहर अगर बावर्ची खाने से आए तो मतलब दुश्मन बिल्कुल करीब है। अब आता है राबिया वाला ट्रैक, तोरसम का मिठाई लेकर आना, रिश्ता मांगना और राबिया की सीधा का जवाब, दोबारा इस घर में कदम ना रखना। राबिया का स्टेंस मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, वो डरती नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि तोरसम ना कोई इंसल्ट को समझता है और फिर वही होता है जो ऐसे मर्दों का स्टाइल होता है, जबरदस्ती। और जब वो धमकी देता है बस 10 दिन बाद बारात लेकर आऊँगा, यहाँ से स्टोरी एक और डेंजरस लाइन में चली जाती है। फिर किस 4 की सबसे बड़ा धमाका, डॉक्टर की रिपोर्ट, सरबुलंद का कहना कि लिवर के एंजाइम्स आई हैं और खून में नुकसानदेह चीज़ें, और फिर वो जुमला, शेर दिल को किसी ने जहर देने की कोशिश की है। बस यहीं से पूरा ड्रामा लेवल अप हो जाता है। और नोटिस करिए, सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि बीबी जान को नहीं बताना। इसका मतलब घर में इतना खौफ है कि सच में छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि सच निकाल आया तो फैमिली टूट सकती है। सोराब का रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, मुलाजमीन पर नज़र और बंदे का हिसाब, और ऑनेस्टली यहाँ सोराब गलत नहीं, क्योंकि जहर अक्सर वहाँ से आता है जहाँ ऐसा सबसे आसान हो। खाना पीना पानी राबिया के मामू का डर भी रियल है, वो कहता है मैं तुम्हारी जल्दी शादी कर दूँ, मगर राबिया का जवाब बहुत पावरफुल, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपनी हिफाजत करना चाहती हूँ। इस लाइन ने राबिया को मेरे लिए हीरोइन बना दिया। और फिर दाबे वाला ट्रैक, मुदस्सिर को दोबारा आना, राबिया में दिलचस्पी और सीधी सीधी बात, मैं रिश्ता चाहता हूँ। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। नंबर 1, मुदस्सिर वाकई सिंसियर है और राबिया के लिए रेस्क्यू बन सकता है। नंबर 2, या फिर ये भी किसी बड़ी गेम का हिस्सा है, क्योंकि ड्रामा में अचानक रिश्ता अक्सर ट्विस्ट होता है। और इनकी तरफ तोरसम और ज़ाफ़रान की गुफ्तगू ने तो और ज़्यादा कंफर्म कर दिया कि केतो का अमला प्लान था। ज़ाफ़रान का गुस्सा, तोरसम को डांटना और बदला, ये सब बताता है कि आगे और खून खराबा हो सकता है। प्रोमो में सबसे एबी लाइन, हमें अपनी जाड़ों में बैठे दुश्मन का पता लगाना है, यानी दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। और फिर उजड़ा और बावर्ची खाना का जिक्र, सीधा इशारा जहर का रास्ता किचन से। और एक और लाइन, किसी में इतनी हिम्मत नहीं की सिरसंगा के बेटे से उसकी जगह छीन ली। इसका मतलब पावर स्ट्रगल अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं, ओड़े पर भी है। तोरसम अपनी जगह को लेकर पैरानोइड है, ये फिर वो पहले से जानता है कि गेम चल रही है। प्रोमो के एंड पर जो घर वाला सीन का एंड मिलता है, मुझे लगता है राबिया के घर कोई फिर से आता है और राबिया सीधा कन्फ्रंट करती है। हो सकता है ये मुदस्सिर हो जो इज्जत से बात करने आया हो, मगर राबिया का ट्रस्ट अब बहुत लो है। नंबर 1, जहर का राज कोई ना कोई अंदर का बंदा पकड़ जाएगा, या कम अज़ कम शक की सुई किसी खास तरफ मोड़ेगी। नंबर 2, तोरसम का डबल गेम, वो बाहर से सीधा अंदर से प्लानिंग और ज़मीन के साथ साथ अब हवेली की कंट्रोल की जंग। नंबर 3, राबिया की सेफ्टी, या तो कोई लीगल ट्रिबल लेवल इंटरवेंशन होगी या फिर मुदस्सिर का रिश्ता शेल्ट बनेगा। नंबर 4, बानो का शेडो एंड बा का साया अब रिपीट हो सकता है, या तो स्पाइनिंग या पॉइजन डिलीवरी का क्लू। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके नज़दीक शेर दिल को जहर किसने दिया, तोरसम, कोई मुलाजिम, या कर का ही कोई गरीबी, और राबिया की धमकी का क्या हाल निकलेगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलती हूँ अगली सबसे रात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।